मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोरी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर, अरे इपी बेर तो रहे आस्था इसी बेरा भेजते हैं, बोला हमने मिला लो, मैं बोला तुमने कौन मिलाओ भाई, आपको भी बताया यहाँ आजनू के हैं पर बेटा बोलने में नहीं रहता भाई, क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं। मुझे डर नहीं लगता इस चीज का, मुझे चिंता यह है कि ये शोषण करने वाले, किसान को थाना तहसील करने वाले, किसान को गुमराह करने वाले, अगर मैं इनसे झुक गया तो मेरा राजनीति करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपके सामने नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, पूरे किसान वर्ग का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मेरा साथ दिया है, और जो मेरे से बन सकेगा, ये कलम आपकी दी हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि मालिक आप हो, मैं सेवक हूं, पैसा भी आपका, ताकत भी आपकी, कलम भी आपकी। ये कलम किसान के खिलाफ नहीं चलेगी, और हरियाणा सरकार जो है हर समय ये कोशिश करती है कि वे किसान के हित में काम हो, किसान के भलाई के लिए काम हो। अब लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, हम जब देखते हैं, किसान का बेटा मैं हूं, आपके माल को बेच करके 3-3 मंजिलें गाड़ी खड़ी मंडिया में, और किसान झुग्गी झोपड़ी में बैठा, और वो आपको कर्जा में दबा के रखे, वो आपको भुट्टो की सलाह दे, वो राजनीतिक पार्टियों को थैली दे, और किसान की हित की बात आवे तो भड़का दे। ये हुआ है, मैंने देखा है अपने सामने से। वरना हम ये कर रहे थे कि भाई 4 मंडी, 5 मंडी, 10 मंडी, क्यों 100 मंडी हो, 1000 मंडी हो, ग्राहक कोई खरीदो, बोला मंडी टूट जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा, अदानी अंबानी आ जाएगा। ये बीमा आया था, जब भी यही कहा गया था, बीमा योजना 2016 में आई, ये वही लोग थे, इन्होंने कहा था कि ये सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज आप बता दो बीमा योजना से किसान को फायदा हुआ कि नहीं है? अगर हुआ तो हाथ खड़े करके बता दो। इन आपको पकाने के लिए इन लाल झंडे वाले, किसान का शोषण करने वालों ने बहुत दुष्प्रचार किया कि इस तरह का काम, अगर बीमा योजना आ जाएगी तो सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। भाई समझदार बनो, अपना प्रयास समझो, कौन आपका भला कर सकता है और कौन आपको गुमराह कर रहा है, यह चीज समझने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि भाई आप हमें ही रोज परखो, हमारे से अच्छे भी हो सकते, लेकिन कम से कम समझदार तो बनो। अरे ये तो खो आपके यहां ये नहरों में पानी नहीं आता, तो अब तक तो ये पज्जू नांगल पहाड़ी का, शहर का खत्म हो चुका था पानी। आपने सोचा था कि भाई खेत में जिस तरह बचत के पैसे दादी तिजोरी में धर के रखा करती है, तारा खेत में पानी की तिजोरी कौन बनवा दी, डिग्गी बनवा बना के? कोई सोचे थे किसी ने कि वैसे भी होगा? आज जिन गांवों के अंदर पानी नहीं था, एक फसल बचाने के 2 पार पानी लग जाए, इतने टैंक बनवा रखे, सारा 80% 90% पैसा सरकार से दिलवाया है। ड्रिप पे सब्सिडी, बागवानी का बीमा, बागवानी पे सब्सिडी, भाव सबसे ज्यादा चला। और भाई तारे पड़ोस में सारे रिश्तेदारी थी, खाद जाओ तो आड़त जाओ, बाजरा भी तब थोड़ा बहुत उनका होटल हो, अब कौन नहीं उठते, लेकिन कोई वो भी किसान है। लेकिन दुख ये आता है कि कर्जा माफी का नारा देके कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। 5 साल में पता कर दो कि लोहारू का किसान समृद्ध है या सूरजगढ़ का, राजगढ़ का किसान खुश है। नाम आपको दिया तो आपके सामने है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, लोगों अपने पराये की पहचान करो, लंबी सोच रखो। हमारी सोच ये है, दुनिया के अंदर जो किसान के हित की चीज कहीं भी है, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे जापान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, वो हरियाणा के किसान को मिले।